भारत ने एक बहुत ही आला और बहुत ही शानदार मैच जीता इंग्लैंड के साथ, जो बायलैटरल सीरीज शुरू हो चुकी है। पहले टेस्ट, फिर 2020 में भारत पहले ही सीरीज जीत चुका है। उसके बाद जब पुणे में मुकाबला हुआ, एक बार फिर टॉस का बॉस इंग्लैंड बना। इंग्लैंड ने पहले जो है फील्डिंग का फैसला लिया। भारत की सदी हुई शुरुआत हुई। रोहित शर्मा और शिखर धवन, जिन्होंने 64 रन की शानदार साझेदारी की, और बेन स्टोक आई और उन्होंने पार्टनरशिप को ब्रेक किया। उसके बाद भारत के रन मशीन विराट कोहली आए। उन्होंने 56 रन की शानदार पारी खेली। जब लगा कि भारत 3-3.5 का स्कोर जो है बिल्डअप करेगा, उसी समय विराट कोहली ने अपना विकेट खोया। उसके बाद श्रेयस अय्यर के बाद फिर धवन नर्वस 19 के शिकार हुए। भारत का स्कोर, एक समय लग रहा था कि भारत की पारी लड़खड़ा रही है, लेकिन उसके बाद 200 रन पे 5 विकेट गिरने के बाद 35 ओवर में ऐसा लगा कि अब इंग्लैंड मैच पे हावी हो रहा है। लेकिन इसी समय राहुल और हार्दिक के भाई कुणाल पांड्या ने, डेब्यूटेंट, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू मैच में फास्टेस्ट 50 एवर 26 बॉल में उन्होंने जो शानदार 50 रन की पारी खेली, वो लाजवाब और बहुत ही शानदार थी, क्योंकि उनका जो है पहला मैच था। राहुल आउट ऑफ फॉर्म थे। मिडिल ऑर्डर में उनको खिलाना जोखिम से भरा हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो क्लास दिखाया, वो टेम्परामेंट दिखाया। पहले स्ट्रगल कर रहे थे वो शुरू के 20-22 गेंदों में। उसके बाद जो उन्होंने लास्ट में जो हिटी लगाई, भारत को एक सेफ स्कोर ले गए। 350 ओवर में 317 रन। जब इंग्लैंड की पारी शुरू हुई, बिरेस्टो और जॉनसन रॉय ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। पहले ही 10 ओवर में 90, उसके बाद 15 ओवर में उनका स्कोर तकरीबन 135 रन था। प्रसिद्ध कृष्णा, जो डेब्यूटेंट थे भारत के, पहले 3 ओवर में 37, जो रिदम तोड़ देता, आपका मनोबल तोड़ देता है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आके पहले ही 3 ओवर में 37 रन, आपकी अच्छी कुटाई हो चुकी होगी, तो उसके बाद जो रिदम उन्होंने जो कमबैक किया, वो काबिले तारीफ था, वो बहुत ही शानदार था, जो उन्होंने भारत को फिर मैच में वापस लाए। 135 रन के स्कोर पर जब जेसन रॉय आउट हुए, उसके बाद इंग्लैंड ने अपने पैरों में कुल्हाड़ियों पे कुल्हाड़ी मारते गए, एक के बाद एक विकेट टेक होते गए। आजकल की दौर में 6 रन पर ओवर के हिसाब से अगर रन बनाने तो बहुत ही आसान, हम इस बात को बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड एक के बाद एक विकेट, पार्टनरशिप बिल्डअप ही नहीं हुई। जहां स्कोर 14.2 ओवर में 135 था, टोटल 251 रन पर वो इंग्लैंड आउट हो गई और भारत ने शानदार तरीके से 66 रन से ये मैच जीता। भारत के लिए 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई। एक तो शिखर धवन, जिन्होंने ओपनिंग में आके बहुत ही शानदार पारी खेली, क्योंकि उन पर बहुत दबाव था। पहले 2020 मैच में फेल होने के बाद उनको पूरे 2020 सीरीज में बाहर किया गया था। यहाँ पर भारत की बेंच स्ट्रेंथ पीछे से मजबूत है। शुभमन गिल, जो भारत का भविष्य जिसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा ईशान किशन पीछे लगे हुए हैं, वो भी, उनमें भी टैलेंट भरपूर है। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव बेंच पे बैठे हुए। ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी अभी भी भारत ने बेंच पे बिठाए हुए हैं। भारत ने जो प्लेइंग 11 में 2 डेब्यूटेंट थे, कुणाल पांड्या और प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने जो शानदार प्रदर्शन करके भारत को मैच में पहले पकड़ बनाई, उसके बाद भारत को उन्होंने मैच दिलाया। अगर हम बात करें तो 2 खिलाड़ी इस मैच में नर्वस 19 के शिकार रहे, जहां शिखर धवन ने 98 तो जेनी विरस्ट्रो ने 94 रन बनाए। अगर हम बात करें कुणाल पांड्या की और प्रसिद्ध कृष्णा की, तो ये इतने मजे हुए खिलाड़ी ऐसे क्यों लगते हैं कि पहले ही इंटरनेशनल मैच में आके इतनी शानदार बैटिंग, इतना आसान नहीं होता इंटरनेशनल के सर्किट में आके आप पहले ही मैच में इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन करो। ऐसा लग रहा था कि वो तो मजे हुए खिलाड़ी की तरह खेल रही है, लेकिन इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे भारत का सिस्टम है, जो भारत के घरेलू क्रिकेट का डेवलपमेंट किया हुआ है, जो उन्होंने ढांचा तैयार किया हुआ है, नीचे की लेवल से लेके डोमेस्टिक क्रिकेट में जो इतना फर्स्ट क्लास की जो भट्टी है, उस पर तपे हुए हैं, सिके हुए हैं। इसके कारण इनका जो भारत का फ्लो है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आके भारत को फ़ायदा हो रहा है। भारत की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि भारत ने ये मैच का पहले 35 ओवर में लगा कि भारत इस मैच में है। उसके बाद 35 ओवर के बाद एकदम से मैच इंग्लैंड की तरफ जाने लगा, लेकिन आखिरी के 10 ओवर में जहां भारत ने 112 रन बना के स्कोर को 317 ले गए, उसके बाद फिर इंग्लैंड ने जो ताड़ फोड़ शुरू की, ब्रिस्टो और रॉय ने पहले 15 ओवर में ही बता दिया कि वो विश्व चैंपियन क्यों है। इन दोनों ने इंग्लैंड को
2019 का वर्ल्ड कप जिला, यही खेल इंग्लैंड को आज ले डूबा। इससे पहले इसी खेल की वजह से इंग्लैंड जो है चैंपियन बना हुआ है। इंग्लैंड एक विश्व चैंपियन टीम है, इनको हराना कतई आसान नहीं है। लेकिन एक बार फिर भारत ने जो कमबैक किया, जो जो उनके माइंड में चला हुआ है कि कैसे कमबैक किया जाता है, आखिरी गेंद पर हार नहीं माननी है, लगे रहना है। एक सामने पोजीशन टीम अगर आपको एक मौका दे दे, उसको आपने कैसे बुनाना है।